biogas. So all mix of energy is required. But what could be the right mix and how we can make it affordable to the people that. Also, I understand that from the perspective, I would like to understand how the industry works. See, there is a concept which someone has to go. Either through the public funding, whether it's first the standard or then it's a private funding. So, the hydrogen or gas, or also pushing everything. Godavari the back on geothermal. So geothermal is another area. See, most level we our in-laws we also believe that we have to have multiple energy sources going on. And the going concern will not be only oil or only gas or not renewable sources. And the customer will browse to have the power. What they want. What is sustainable for them? What is their prerogative? We have to do more with this carbon emission versus even without the I essentially looked at views on one retail outlet, multiple types of foods and consumers. We're privileged to have our chief guest, Shubham Mukherjee, Chairperson, Central Electricity Authority with us. Please allow us a moment to I think there are capital subsidies are provided. I think Biogas, Western Biogas. It's just it's a MNRE project. Under MNRE scheme, I think already some not being viable, no private sector is taking care of this activity. It started working only for the biogas, but also for the utilization of slurry as a fertilizer, bio-fertilizer, and so many issues, benefits are there. And also save the, what you call this, environmental pollution also. Kindly have a look on it, sir. Thank you. And also, what is not used, let us replace existing assets also. So, we also need to aware of the activity, the biogas is replaced properly assets. So this one activity we are taking, and if you take to see the survey of पहले पीटीआई कर लें तो इस तरीके से देख रहे हैं आज 3 दिवसीय आयोजन चल रहा है। 3 दिवसीय आयोजन चल रहा है। इस तरीके से नीति आयोग भारत सरकार के साथ मिलकर इस तरीके का काम चलेगा। भारत सरकार का तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्टेन प्रायोरिटीज हैं, उसमें मतलब हमको एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इसके ऊपर काम करना है। एनर्जी सिक्योरिटी की जहाँ तक बात आती है कि हमें जो है अब हमने जैसे हमारा एस्पिरेशन है कि 2047 में हम एक विकसित राष्ट्र बने, तो उस विकसित राष्ट्र के लिए आपको जो है आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी वैसे ही बढ़ने वाली है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम कैसे मीट आउट करके, क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट गोल्स हैं उनको भी मीट करना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस वजह से एनर्जी सिक्योरिटी, तो लॉन्ग टर्म में हमको ये देखना है कि हम एनर्जी कैसे सिक्योर कर पाए और उसको सस्टेनेबल देखना। तो सस्टेनेबल इन द सेंस की मतलब कि उससे हमारा एमिशन जो है, जो भी एनर्जी सोर्सेस हो, एमिशन कम हो, हम क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखें। और तीसरी एस्पेक्ट को हमें ध्यान देना है कि वो एफोर्डेबल हो, मतलब कि लोगों के रीच में आए। तो लोगों के रीच में कब आए, कई सारी नई टेक्नोलॉजी हैं जो कि महंगी है, तो हमें उस बात को भी ध्यान रखना है। कई बार तो गवर्नमेंट जो है नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है, लेकिन उसमें वो कुछ न कुछ कैपिटल सब्सिडी या इस तरह से इंसेंटिव दे करके हम प्रमोट करना चाहते हैं। और देखिए, इंडिया जो अभी एनडीसी कमिटमेंट हुआ, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जो 50% का नॉन फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी की जो बात करी थी हमने, वो हम लोग 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। तो हम लोग क्लाइमेट गोल को भी ध्यान दे रहे हैं, साथ साथ में लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कैसे एनर्जी को अफोर्डेबल कराया जाए वो भी ध्यान रखें, और लॉन्ग टर्म में एनर्जी कैसे सिक्योर करा जाए। हमारे पास
कई सारे संसाधन ऐसे हैं जिसको हमको अभी पोटेंशियली एक्सप्लोर करना है, यूटिलाइज करना है। अब बायोगैस है, बायोफ्यूल है, ये सब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इन सब में प्राथमिकता देनी है। हाँ, और जैसे बायोगैस है, बायोगैस के भी प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री हमेशा गोवर्धन की बात करते हैं। हमारे पास कोल एक बड़ा रिजर्व है। कोल को हम कैसे सस्टेनेबली यूज करें, है ना। 300 बिलियन टन का रिजर्व है, तो उसको हम गैसिफाई करें, गैसिफाई करके हम कुछ कार्बन कैप्चर स्टोरेज कुछ ऐसा करें जिससे कि हम उसको थोड़ा क्लीन फॉर्म बनाएं, उसको सिंथेटिक नेचुरल गैस के रूप में ले आएं, तो हम जो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो हमें तो पहले डोमेस्टिक चीजों को ध्यान में देखना है, और एक बायलैटरल कॉर्पोरेशन में जो हमारे अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, उनसे लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योर करने की भी बात है। तो आज का प्रोग्राम जो था ये इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एनर्जी समिट, और इस समिट के अंदर हम ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं, और किस तरीके से इन 3 सेक्टर के अंदर इंडिया और अमेरिका कोलैबोरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि हम यूएस से एलएनजी इंपोर्ट करेंगे और रिन्यूएबल का एक्सपोर्ट करेंगे, और न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी यूएस। अगर ये सब बातें हमारे कोलैबोरेशन होती हैं तो दोनों के संबंधों में और मजबूती आएगी। 2047 तक। तो क्या लगता है सर, आपकी ये मुहिम कितना असर करेगी और कितनी जरूरत है भारत के साथ, सरकार के साथ? तो सरकार के साथ तो हमारी हमेशा मुहिम जारी है, और हम सरकार को उसके हर मिशन में सपोर्ट करते हैं। हमारा तो व्यू है कि 2047 या 2045 में ही विकसित भारत हो जाएगा, और ये सब मुहिम जो है, और विकसित भारत के लिए एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हर एक देशवासी को एनर्जी मिले, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके घर में लाइट आए, तो उस मुहिम के अंदर हम सरकार के साथ हैं, और उसी के अंदर हम ये सबमिट करी है कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं।